भारत की मिट्टी में एक खास बात है, यह सिर्फ अनाज नहीं उगाती, आत्मनिर्भरता को भी जन्म देती है। गांव की गलियों से उठकर, खेतों की मेहनत से निकलकर अब भारत की सहकारी संस्थाओं ने दुनिया के मंच पर फिर एक बार तिरंगा लहराया है। हां, बात हो रही है अमूल और इफ्को की, जिन्होंने दिखा दिया है कि सहयोग, समर्पण और साझा विकास की शक्ति से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी नई दिशा दिखा सकता है। कतर के दोहा में आयोजित ICA CM50 सम्मेलन में भारत की दो सहकारी संस्थाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ यानी अमूल और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को, इन दोनों को प्रति व्यक्ति GDP प्रदर्शन के आधार पर दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्थाओं में शामिल किया गया है। यह रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA द्वारा जारी वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में की गई है। कहते हैं अगर भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक क्रांति का नाम जरूर होगा, श्वेत क्रांति, और उस क्रांति का चेहरा है अमूल। अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि ये गांव-गांव में फैले किसानों की सामूहिक ताकत का प्रतीक है। 6 लाख से ज्यादा दूध उत्पादक किसान, 13,000 से अधिक डेयरी सहकारी समितियां और एक नेटवर्क जो हर सुबह भारत के करोड़ों घरों तक ताजगी पहुंचाता है। इस रैंकिंग ने साबित किया है कि अमूल का मॉडल सिर्फ भारत नहीं, अब पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुका है। अमूल की ताकत इस बात में है कि यह सिर्फ दूध खरीदने और बेचने का काम नहीं करता, यह किसानों के लिए रोजगार, सम्मान और स्वावलंबन की राह बनाता है। आज भारत के लाखों ग्रामीण परिवार अमूल से जुड़े हैं। उनकी मेहनत और सहकार से भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है। ये रैंकिंग उसी सामूहिक सफलता की पहचान है जहां लाभ किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का होता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो पूरे वर्ल्ड के कोऑपरेटिव के साथ जुड़ी हुई है, वो हर साल कोऑपरेटिव संस्था कितनी रोजगारी दे पाती है, जो नीचे तक किसान हो, पशुपालक हो और उसके स्टेक होल्डर हो, उसको कितना फ़ायदा करवा सकती है और GDP में कितना उसका कंट्रीब्यूशन होता है, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन होता है। हमें आज बताते हुए खुशी हो रही है कि अमूल को वर्ल्ड के नंबर 1 कोऑपरेटिव का सम्मान मिला है और ये सम्मान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब और हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह साहब के नेतृत्व में सहकारिता का जो आंदोलन चल रहा है और उसके माध्यम से अमूल ने जो काम किया है उसको नज़र में लेते हुए ये सम्मान ICA ने अमूल को दिया है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। अब बात उस संस्था की जिसने भारत के किसानों को हरियाली की तकनीक दी और हर खेत में उपजाऊपन का विश्वास जगाया। जी हां, इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, एक ऐसा संगठन जिसने पिछले 5 दशकों में किसानों को सिर्फ खाद नहीं बल्कि ज्ञान, नवाचार और सहयोग भी दिया है। इफ्को का यह वैश्विक सम्मान इस बात का प्रतीक है कि भारत की सहकारिता अब सिर्फ देश के भीतर सीमित नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर सतत विकास का मॉडल बन चुकी है। इफ्को ने अपनी यात्रा की शुरुआत 1967 में कुछ किसानों के सहयोग से की थी। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है जो 3 करोड़ 6 लाख से ज्यादा किसानों को जोड़ती है। इफ्को की खासियत है इसका सस्टेनेबल मॉडल। ये अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा वापस किसानों और पर्यावरण के हित में लगाता है, चाहे वो हरित उर्वरक हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म। इफ्को किसान यानी इफ्को सिर्फ व्यापार नहीं करता, वो किसानों के साथ एक संबंध निभाता है। सहकारिता यानी कोऑपरेशन, मतलब मैं नहीं, हम। भारत की इन संस्थाओं ने साबित किया है कि जब हम की भावना मजबूत होती है तो कोई चुनौती बड़ी नहीं रहती है। अमूल ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया, इफ्को ने खेतों को हरा भरा किया और दोनों ने मिलकर यह संदेश दिया, विकास तभी सच्चा है जब वो साझा हो। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जहां निजी लाभ पर टिकी हैं, वहीं भारत की सहकारी संस्थाएं साझा लाभ की मिसाल पेश कर रही हैं। अमूल और इफ्को का यह सम्मान भारत की उस परंपरा की जीत है जो कहती है हम सबका साथ, सबका विकास, और यही भारतीय सोच आज दुनिया के सहकारी आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। कभी गांव को शहरों से पीछे माना जाता था, पर आज वही गांव अपनी सहकारी संस्थाओं के जरिए दुनिया की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अमूल ने किसानों को बाजार से जोड़ा, इफ्को ने किसानों को तकनीक से। अब यही ग्रामीण भारत वैश्विक पहचान का केंद्र बन गया है।
भारत सरकार के सहकार से समृद्धि के विजन के साथ देश अब सहकारिता को एक नई दिशा में ले जा रहा है। नई नीतियां, डिजिटल प्लेटफॉर्म और पारदर्शी प्रबंधन अब सहकारी संस्थाओं को 21वीं सदी का इंजन बना रहे हैं। और अमूल और इफ्को की ये उपलब्धि उस भविष्य की झलक है जहां गांव की शक्ति ही भारत की वैश्विक पहचान बनेगी। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी जनसंख्या नहीं, हमारी एकजुटता। सहकारिता हमारे समाज के डीएनए में है, जहां हर हाथ दूसरे की मदद करता है। अमूल और इफ्को उसी भावना का मूर्त रूप है, जहां लाभ से पहले आती है लोगों की भलाई। आज जब पूरी दुनिया स्थायी विकास की राह खोज रही है, भारत ने दिखा दिया है साझा प्रयास ही स्थायी सफलता की कुंजी है। ये कहानी है भारत के उन लाखों किसानों की जो रोज सुबह अपनी मेहनत से देश की अर्थव्यवस्था को गढ़ते हैं। अमूल और इफ्को ने दिखा दिया, अगर सहयोग हो तो गांव भी ग्लोबल बन सकता है। दोहा में जब भारत का नाम गूंजा तो वो सिर्फ संस्थाओं की जीत नहीं थी, वो थी गांव की मिट्टी, किसान की मेहनत और भारत की सहकारिता की विजय। क्योंकि जब भारत सहयोग से आगे बढ़ता है तो दुनिया सिर झुकाकर सलाम करती है।